बिहार चुनाव के परिणाम के बाद से ही लगातार सियासत गर्म है और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष को लेकर चर्चा भी जोरों पे है। अब अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाने के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता कहीं ना कहीं मांग करते नजर आ रहे हैं। इसी में बातचीत करेंगे कांग्रेस के ही सांसद हैं बाराबंकी से तनुज पुनिया जी। इनका क्या मत है, कांग्रेस क्या सोच रही है उस विषय में। बिहार का परिणाम, अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की मांग, ये तालमेल कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, देखिए, मांग जायज़ नहीं है क्योंकि एक ही पार्टी इंडिया गठबंधन में है जो कि जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ती है। और ऐसे ही नहीं, रोडों पे भी लड़ती है, हर जगह मीडिया में भी हर जगह लड़ाई लड़ती है, देश के हित में लड़ाई लड़ती है। तो ये जायज़ है कि कांग्रेस पार्टी के ही जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो लीड करें इंडिया गठबंधन को। माना कि बहुत अहम हिस्सा हैं अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, बहुत बड़ा हिस्सा है, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत मजबूती भी इंडिया गठबंधन को यहाँ से मिलती है। लेकिन जो सब पूरी पार्टियों को जेल करने वाली बात है, एक कड़ी बनने की बात है जो तमाम सारी पार्टियों को साथ में लेकर के और चलने वाली बात है, वो केवल और केवल राहुल गांधी जी कर सकते हैं। सर, इसी पे ही समाजवादी पार्टी के नेता जवाब दे रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो संबंध है अन्य विपक्षी दलों की पार्टियों से, वो ममता बनर्जी से भी उनका मधुर संबंध है, अरविंद केजरीवाल से भी उनका अच्छा संबंध है, जो राहुल गांधी का वो संबंध नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए अखिलेश यादव को। नहीं, राहुल गांधी जी का बहुत अच्छे संबंध है सभी से और ये दिखाता है 2024 के चुनाव में ही आप देख लीजिए। 2024 में ही उन्होंने किस तरह से एक मजबूत कड़ी बन करके पूरे देश भर में लोगों ने फूट डालने की कोशिश करी, मतभेद डालने की कोशिश करी, लड़ाई लड़वाने की कोशिश करी लोगों ने, लेकिन फिर भी आखिरी तक वो मजबूती से पूरे इंडिया गठबंधन को जोड़े रहे। तो कहीं ना कहीं ये है एक मतलब आप तमिलनाडु केरला के आप देख लीजिए, वहाँ पे क्या अलग राजनीति होती है, क्या होता है। महाराष्ट्र उड़ीसा में अलग चल रहा है कुछ। तो ये सबको देखना पड़ेगा किस तरह से होगा। उसको केवल उस भूमिका में केवल कांग्रेस पार्टी ही रह सकती है। समाजवादी पार्टी कह रही भाजपा का मतलब क्षमता अगर सामना करने का किसी में है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में। कांग्रेस तो बैकफुट पे चली गई। नहीं, कहीं बैकफुट पे नहीं गई। आप देख लीजिए, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, इधर उठा के देख लीजिए, केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही है सामने। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव में क्षमता है लीड करने का या नहीं? हाँ, क्षमता तो है, क्षमता है लीड करने की। क्षमता की बात करें सपा नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंडिया गठबंधन को लीड करना समाजवादी पार्टी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस तरह के जो समीकरण हर पूरे देश में होते हैं उसको केवल जो पैन इंडिया पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी, वही कर सकती है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ पे उनके नेतृत्व में यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में वो सबसे मजबूत यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है और उनका साथ उनको बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पे देखा जाएगा हम लोग की तरफ से। अखिलेश यादव जी, यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े भाई रहेंगे वो हमारे। दिल्ली में जो है राहुल गांधी जी बड़े भाई रहेंगे। सीटों में तो मनमुटाव नहीं होगा? नहीं, देखिए, सीटों में तो जाहिर सी बात है झगड़ा होना। फिर कैसे होगा? नहीं, वो तो देखिए हर कोई चाहता है, हमारे सबके कार्यकर्ता चाहते हैं। 403 सीट है, आप 2022 में 300, जहां तक मुझे पता है 399 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 2 सीटें जीती ही थी। आपको लगता है कि ये मजबूती का आधार है सीटों के बंटवारा में? नहीं, देखिए, 2 सीटें जीती थी लेकिन कई सीटों पर प्रदर्शन अच्छा रहा था, अच्छी मजबूती से लड़े थे और जो चुनाव है उसकी परिस्थितियां कुछ बदल चुकी थी। बाइपोलर चुनाव हो गया था। लोग कह रहे थे कि या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो या भारतीय जनता पार्टी को जो हरा रहा है उसको वोट दो। तो वो जो पोलर चुनाव हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। लेकिन जब साथ में मिल के गठबंधन में लड़ेंगे तो कई सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है। समाजवादी लोग कह रहे हैं कि 100 सीट तो कभी जिंदगी में नहीं देंगे आप कांग्रेस को। अब वो तो बात सभा के लोग की बात नहीं है, जो हाईकमान सोचेगा, आपस में बात करेगा, उसमें फिर उनकी बात कहाँ सुनी जाएगी। हाईकमान 50-50 पे 50-50 तो नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा सीटें हम लोग मांगेंगे। सम्मानित सीटें, हाँ। 100 से अधिक या 100 के अंदर? 100 से अधिक थोड़ी सी अधिक। हाँ जी। ये थे तनुज पुनिया जी।
साफ तौर पे कहना है कि क्षमता पे किसी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का अरुणाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह उसका पैर जमा हुआ है। और ऐसे में किसी की क्षमता पे सवाल नहीं है। लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव, इससे हम इंकार नहीं करें कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे क्योंकि वो वहां पे मजबूत पार्टी। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।